बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए ये लेक्चर 5 है। इसमें हमने क्या डिस्कस करना है, इंट्रोडक्शन, फिर हमने डिस्कस करना है काउंटिंग, व्हाट, वाई, ये सारे क्वेश्चन करने हैं जी। और कुछ रूल पढ़ने हैं, प्रोडक्ट रूल, सम रूल, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये हमारा क्या है जी, मेन टॉपिक होंगे। ये जो लास्ट टू आ रहे हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एक मस्ट क्वेश्चन आएगा। क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब देखिए, अब आपने क्या डिफाइन करना है, काउंटिंग। पहले काउंटिंग को डिफाइन करेंगे कि काउंटिंग क्या होता है। Determine the quantity or the total number of an object in a set or in a group. अब देखिए, अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सेट है 1 2 3, 1 2 3, इस सेट में कितने एलिमेंट है इसको काउंट करना, इसकी गिनती करना। या कोई ग्रुप ले ले, फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप है, मिसाल के तौर पर एक वालिद है, उसके बच्चे हैं, ठीक है, उसका ख़ानदान है, ये ग्रुप बना। जब आप इसकी जिस तरह की मर्दमशुमारी की जाती हैं, इन अदर वर्ड, वो भी आप बेसिकली क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं। यहां तक क्लियर जी, बिल्कुल। अब फिर ये इसकी एप्लीकेशन होगी कि काउंटिंग प्रॉब्लम कहां पे एराइज होते हैं। काउंटिंग प्रॉब्लम मेजर केस मैथमेटिक्स में और कंप्यूटर साइंस में एराइज होते हैं। ये इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि काउंटिंग का आपको कहां पे सामना होगा, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस में। क्लियर जी। इट इज अ बेसिक मैथमेटिकल टूल दैट इज यूजेस इन अ मोस्ट डाइवर्स सर्कमस्टांसेस। अब आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताई जा रही है। कंप्यूटर साइंस की पहली बात करते हैं। हाउ मच रैम कैन आ 64 बिट रजिस्टर एड्रेस। ये आपको एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के जो रैम होता है, जो 64 बिट रजिस्टर एड्रेस होता है, उसमें जाहिर बात है उसमें काउंटिंग होती है। तो एक एप्लीकेशन यहाँ पे बताई गई। एल्गोरिथम, फॉर एग्जांपल एक कोड बनाते हैं आप। जब आप एक कोड बनाते हैं तो कोड में आपके डिफरेंट स्टेप होते हैं कि मैंने इतने स्टेप यूज करके फलानी चीज की तरफ अप्रोच किया, फलानी चीज को निकाल दिया। ये भी काउंटिंग की एक बेस्ट और बेटर एग्जांपल है। इस तरह स्टेटिस्टिक में इसकी एग्जांपल आती है काउंटिंग की। कहां पे आती हैं जी, स्टेटिस्टिक में इसकी एग्जांपल। फॉर एग्जांपल आप एक काइन को प्लिफ करते हो ऊपर की तरफ, तो जब आप काइन को प्लिफ करते हैं ऊपर की तरफ तो आपको हेड आता है या टेल आता है। वो काउंटिंग क्या कहलाती है जी, वो काउंटिंग कहलाती है। और ये स्टेटिस्टिक की बेस्ट एग्जांपल है जी। पॉसिबल देखिए, जब आप सर्किट लगाते हैं तो सर्किट में डिफरेंट कंपोनेंट होता है। कहीं पे आप बटन लगाते हैं। देखिए, डिफरेंट चीज़ों को आप क्या करते हैं, ऐड करके आप एक प्रॉपर सर्किट बना लेते हैं। ये भी काउंटिंग की बेस्ट एग्जांपल है जी। क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। फिर देखिए, काउंटिंग की कुछ बेसिक रूल है। सम रूल, प्रोडक्ट रूल, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ये सारी रूल हम क्या करेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब देखते जाइए। फिर आपने इस टेबल को बस इसको सरसरी रिवाइज करते हैं। पहले आते हैं जी सम रूल के ऊपर। सम रूल क्या है, मान लो कि दो इवेंट है। एक इवेंट ए है, एक इवेंट ए में m एलिमेंट है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट। इसको मैं इस तरह वाज़ेह करूंगा कि नंबर, आप पहले इस चीज को क्लियर करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू m, यानी इतने एलिमेंट आपके पास आ गए। इन अनदर एलिमेंट, अनदर सेट, एक और सेट है b, और उसमें एलिमेंट की तादाद है n। इन बोथ इवेंट कैन नॉट हैपन एट द सेम टाइम। इसका मतलब क्या बना कि a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू empty। ऐसा नहीं है कि a में जो हो रहा है वो b में भी हो रहा है, यानी दोनों में कुछ कॉमन नहीं है।
तब अगर आप इन दोनों में सम एलिमेंट लेते हैं, इन दोनों के एलिमेंट उठाते हैं, तब आप क्या करते हैं, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी करते हैं। यानी इसमें कितने एलिमेंट है, एम, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, एन। एग्जांपल लेते हैं जी, ए की वैल्यू है 1 2, बी की वैल्यू है 3 4। क्लियर जी। अब इन दोनों का सम तो नहीं, असल में यूनियन करते हैं, तो यूनियन में क्या आएगा, 1 2 3 4। अब अगर कोई आपसे पूछे कि नंबर ऑफ एलिमेंट तो ए में 2 थे, नंबर ऑफ एलिमेंट बी में क्या है, 2 है, तो इसकी यूनियन में कितने एलिमेंट होंगे, इसकी यूनियन में दोनों को ऐड कर दोगे दोनों एलिमेंट को, तो कितने एलिमेंट होंगे, 4। ये बेसिकली होती है सम लॉ। क्या होती है जी, सम लॉ। आगे देखते जाइए, आगे मैंने ये चीज डिस्कस की है। इफ यू कैन ट्रेवल फ्रॉम सिटी एक्स टू सिटी वाई बाई 3 ट्रेन रूट्स और 2 बस रूट, द टोटल। देखिए आपने एक सिटी की तरफ जा रहे हैं जी, एक सिटी फॉर एग्जांपल करक हो गया, फॉर एग्जांपल आप करक की तरफ जा रहे हैं, और दूसरा आप लकी मरवत की तरफ जा रहे हैं। जब आप करक की तरफ जा रहे हैं, हम तो जाहिर बात है या बस यूज़ करते हैं या कोई और आप व्हीकल यूज़ करते हैं, तो आपने 3 ट्रेन यूज़ किए करक के लिए, और लकी के लिए आपने 2 बस यूज़ किए, तो दोनों को ऐड कर दोगे तो आपने कितने टोटल वेज यूज़ किए, 5 वेज को यूज़ किए। व्हेन यू यूज़, ये तब यूज होगी जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब मैंने समझाया है कि उसकी इंटरसेक्शन एम्प्टी होगी। ऐसा नहीं है कि आप एक बस से करक भी गए, उसी बस से आप कहाँ गए, लकी मरवत भी गए। नो, इट्स नॉट करेक्ट। ये ला तब अप्लाई नहीं होगी, तब अप्लाई होगी कि आप डिफरेंट रूट यूज करें और डिफरेंट बस भी यूज कर दें। ये ला क्लियर हो गई। अब आते हैं जी नेक्स्ट लॉ की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट लॉ क्लियर करते हैं, नेक्स्ट लॉ को देखते जाइए। नेक्स्ट लॉ क्या है, प्रोडक्ट लॉ। अब आपने दोबारा 2 इवेंट लेने हैं, एक इवेंट ए है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट एम है, एक दूसरा है सेट बी, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, एन। क्लियर। अब क्या होगा अगर आप ए क्रॉस बी यानी ए डॉट बी कर दे, मल्टीप्लिकेशन का मतलब ए डॉट बी कर दे, या ए क्रॉस, क्योंकि सेट में ए क्रॉस बी होता है। अगर आप ए क्रॉस बी में एलिमेंट जानना चाहते हैं, तो अब आप इन दोनों एलिमेंट को, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डॉट नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एम, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी एन। मिसाल के तौर पर लेते हैं, ए की वैल्यू है 1 2, बी की वैल्यू है 3 4। अब देखते जाइए, इन दोनों का क्रॉस कर दो, इन दोनों का क्रॉस करोगे, पेयर बनाओगे 1 3 1 4 2 3 2 4, क्योंकि सेट में क्रॉस होता है। अब एन ऑफ ए क्रॉस बी की एलिमेंट क्या आएंगे, देखिए इसमें पहले 2 थे, इसमें 2 थे, ठीक है, तो 2 ज़रबे 2 से क्या आएगा, 4 आएगा, 1 2 3 4। क्लियर जी, ये चीज भी ओके हो गई। अब आते हैं जी नेक्स्ट चीज की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट में आपको प्रॉपर बताया जा रहा है एक एग्जांपल से। आपने 3 शर्ट यूज किए, 4 पेंट यूज करने हैं, टोटल आउटफिट कंबिनेशन। मतलब ये बना कि फॉर एग्जांपल आपने, मैं मिसाल लेता हूं, आपने एक ब्लू को यूज किया, एक वाइट है, शर्ट आपके कितने हैं, 3, एक ब्लैक है, 3 शर्ट मैंने लिए, ये मेरे फेवरेट है जी, ये मैंने 3 लिए। पेंट क्या लेते हैं, ये मेरे शर्ट हो गए। अब पेंट लेते हैं, पेंट किस तरह लेंगे, मिसाल के तौर पर मैंने पेंट लिया गया ग्रेप पेंट यूज कर रहा हूं, ठीक है, एक ग्रीन यूज कर रहा हूं, एक और पेंट लेते हैं जी, हाँ, ओके, शाबाश, पेन ग्रीन, ग्रे ग्रीन, एक रेड ले ले शाबाश, एक मैंने रेड लिया और एक ले ले, हाँ, शाबाश, एक और ले ले ताकि आपको क्लियर हो जाए ये चीज़। रेड ग्रीन रेड, एक ले ले,
हाफ वाइट। ठीक हो गया। अब मैं इस तरह कर सकती हूँ कि पहले दिन में इन दोनों के साथ जाओ, फिर इन दोनों के साथ जाओ, फिर इन दोनों के साथ जाओ, किसी फंक्शन में इन दोनों के साथ जाओ, इन दोनों के साथ जाओ। तब आप क्या करोगे? बस सिंपल सा तरीका ये है कि मैंने 3 को किसके साथ मल्टीप्लाइड करना है? 4 के साथ। तो टोटल वे कितने आएंगे? 12 आएंगे। ये रूल तब अप्लाई होगा यूज व्हेन परफॉर्मिंग 2 or more इंडिपेंडेंट एक्शन इन अ सीक्वेंस। ये चीजें आपको जरूर समझनी होगी। ये रूल तब अप्लाई होगा जब क्या होगा? 2 or more इंडिपेंडेंट एक्शन, यानी इंडिपेंडेंट एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा क्रिकेट खेल रहा है, एक बंदा फुटबॉल खेल रहा है। देखिए, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे, इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। ठीक है, कोई चक्का मारेगा जी, कोई गोल करेगा। तो इसका मतलब ये है कि तब ये रूल यूज होगा जब आप क्या करोगे? इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे, तब क्या होगा? प्रोडक्ट रूल यूज होगा। अब देखिए, अब आते हैं सम रूल के ऊपर। द प्रिंसिपल ऑफ डिसजंक्टिव काउंटिंग। द प्रिंसिपल ऑफ डिसजंक्टिव काउंटिंग का मतलब पहले मैंने सब कुछ क्लियर किया है कि सेट ए ले लो, सेट बी ले लो, सेट ए में काउंट कर लो, सेट बी में काउंट कर लो। फिर इन दोनों के, अगर इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तब आप इस रूल को क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एम टी। ये ऑलरेडी मैंने अप्लाई आपको कवर किया हुआ है। सम रूल बड़े अच्छी तरीके से मैंने क्लियर किया है जी। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2 इवेंट है, एक इवेंट में m एलिमेंट है, एक इवेंट में n एलिमेंट है। ठीक है, दोनों एक दूसरों में, उन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। अगर आप इन दोनों के कितनी पॉसिबिलिटी होगी? अगर उन दोनों को यूनियन किया जाए, सम किया जाए, तो इतनी पॉसिबिलिटी होगी। ये इसका बेसिक फार्मूला होगा। ये इसका क्या होगा? बेसिक फार्मूला होगा। फार्मूले का मतलब ये होगा कि फॉर एग्जांपल आपके पास S1 सेट है, S2 सेट है, अप टू S3 सेट है, अप टू सो ऑन Sn सेट है। और इन सारों को मिला दो। सारी बात है, सेट को मिलाओगे तो यूनियन करोगे। हाँ, S3 अप टू सो ऑन यूनियन Sn। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि इसमें कितने एलिमेंट होंगे, तो काउंटिंग के लिए हम एब्सोल्यूट वर्ड यूज करते हैं कि मैं अब काउंटिंग कर रहा हूं, यानी S1 यूनियन S2 का। लेकिन ये बात जरूरी है कि इन सारों में कुछ कॉमन नहीं है। यूनियन S3 अप टू सो ऑन यूनियन Sn। अब आपने क्या करना है? सिंपल, आपने x एब्सोल्यूट इक्वल टू इसका एब्सोल्यूट, S1 का एब्सोल्यूट, प्लस फिर यूनियन की वजह से सम, मैंने एग्जांपल भी दी थी, प्लस अप टू सो ऑन, प्लस Sn का एब्सोल्यूट। ये इसका रिक्वायर्ड क्या होगा? काउंटिंग होगा। ठीक हो गया जी, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। आगे देखते जाइए सर। अब सम रूम के ऊपर एक एग्जांपल आ रही है। यू हैव 3 रेड बॉल। आपके पास 3 रेड बॉल है, 4 ब्लू बॉल, यानी नंबर ऑफ रेड बॉल इक्वल टू 3, number of blue ball equal to 4. If you want to choose a ball, you can either pick a red ball or blue ball. अब आपसे मांगा जा रहा है कि आपने फाइंड करना है R यानी रेड यूनियन B इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब मैंने क्या बताया था जी कि जब अब देखिए, रेड और व्हाइट, ब्लू में तो कोई कॉमन नहीं होता है, तो हमारा सिंपल फॉर्मूला ये होगा नंबर ऑफ रेड प्लस नंबर ऑफ ब्लू। बस इसमें आपने क्या करना है जी? पुटिंग करनी है, पुटिंग। नंबर ऑफ रेड कितने हैं जी? 3। नंबर ऑफ ब्लू कितने हैं? 4। तो नंबर ऑफ रेड यूनियन ब्लू तो इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या बना कि अगर इन दोनों को, फॉर एग्जाम्पल, एक टोकरी में, मैंने 2 टोकरी है मेरे पास, यहाँ पे रेड बॉल है, यहाँ पे ब्लू बॉल है। अगर मैं इन दोनों टोकरी को इकट्ठा कर लूँ तो आएंगे यहाँ पे रेड और यहाँ पे ब्लू भी साथ आएंगे। अब आपसे कोई कहे कि इसमें से क्या उठाओ, कोई बाल उठाओ, अब आपके ये 7 होगा। अब आप क्या कर सकते हो कि इन 7 में मेरे पास रेड भी आ सकता है, ब्लू भी आ सकता है, वगैरह वगैरह। कितने नंबर ऑफ वेव्स हैं? 7 तरीकों से, इन 7 में से आप क्या उठाओगे? बाल को उठाओगे। सिंपल सा एग्जाम्पल।